नाउ हमारी जर्नी कंटिन्यू है। पीछे हम थोड़ा रुक गए थे, ब्रेक लिया था हमने कुछ शूट करने के लिए, और एक वेयर हाउस भी देखा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी से था, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी इस तरह से फ़ोटोशूट अलाउ नहीं है। आई थिंक वो वेयर हाउस था ईवीएम मशीन ऑफ इंडिया। सो हम भी देखने की कितनी ठंड पड़ती है जो हम बर्दाश्त कर सकें। सो रिमूव अवर क्लोथ नाउ। But almost I think 38 kilometer more travel for the रानी खेत। सो घुमाऊ रास्ता ही है, बस कंटिन्यूटी में सेम रास्ते जा रहे हैं। बट मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग कभी भी हैं अगर अपनी गाड़ी से आते हैं, किसी ड्राइवर या फिर कैब को हायर करके आते हैं, तो बस यहाँ का जो इन्जॉयमेंट है वो स्लोली के अंदर है। वो जो लोग स्टोरी सुनाते हैं, मैं जी उत्तराखंड में गया, मैंने नैनीताल में, मैंने यहाँ पे वहाँ, वो इतनी तेज़ गाड़ी चलाई, वो सब बकवास है। ठीक है, गाड़ी जो है स्लो में यहाँ पे सही से रहती है, आपके कंट्रोल में रहती है, और बिल्कुल आप जो है सही से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ वगैरह आते हैं, आप कहीं पर बोल सकते हैं। तेज़ गाड़ी होगी तो कुछ नहीं निकल जाएगा। हम देखो, आई थिंक हमारी गाड़ी की जो है ज़्यादा नहीं चलती है, 25 से ऊपर हम जाने नहीं देते इसको, ऑलमोस्ट उतना ही चल रहा होगा। हाँ, सो मिलते हैं फिर हम लोग रानी खेत के बाद ही मिलेंगे। रास्ते में हमने कुछ स्वीट परचेज किया है। क्या दुकान थी वो? बाल मिठाई अल्मोड़ा। बाल मिठाई अल्मोड़ा से हमने लिया है। कोई दुकान फेमस है, आई थिंक वो बहुत ओल्डेस्ट दुकान है वहाँ पे, और वो बाबूजी भी मिले थे आई थिंक, जिन्होंने शुरू नहीं किया था दुकान के। जो ऑनर वो खेम सिंह जी हैं, बट वो अब उनके जो सन है और ग्रैंड सन है, वो सब मिलके उस बिज़नेस को संभालते हैं। सो आगे हम लोग आपको तो खैर टेस्ट नहीं करा सकते, टेस्ट तो हम ही लोग करेंगे, बट आपको दिखा जरूर सकते हैं। सो अभी पैकिंग में है सारा सामान वो। सो लेट्स सी, जब इसको ओपन करेंगे तो विल शेयर टू यू कि किस तरह दिखती है खाने में तो टेस्ट है उसका। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहाँ की दिखाई थी, झुंझुनू से आते हुए चिड़ावा के पेड़े, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है वो बाल मिठाई फेमस है अल्मोड़ा के। और आई थिंक ये मुझे रिकमेंड किया ऑफिस से भी, किसी ने मुझे कॉल किया कि यार अगर वहाँ पर तुम हो तो अल्मोड़ा का शहर में ही हो तो वहाँ पर जो है वो मिठाई मिलती है। तो वो दुकान काफ़ी हमारे गेस्ट हाउस के पास में थी, सो हमने वो परचेज़ की है। सो अभी पैक्ड है, खोलेंगे। सो लेट्स सी। हाँ, बस ये है कि अगर हम लोग नैनीताल की तरफ ना जाके अल्मोड़ा से अगर हम रानी की तरफ जाते हैं, तो ये जो रोड है ये थोड़ा सा संकरी और थोड़ा काफ़ी ना वैसा रोड है, इसके अंदर दो बड़ी गाड़ियाँ एक आमने सामने से गुजरना इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट वो रोड थोड़ा सा, जो हम कल रात में जो हम लोग जब आ रहे थे, तो वो रोड थोड़ा सा ज़्यादा चौड़े थे, इनका स्पेस था, और बड़ी गाड़ियाँ भी आपस में एक दूसरे से बिना टकराए हुए निकल सकती हैं। बट यहाँ पे क्या बहुत ही स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही संकरी रोड है, स्पेस बहुत कम है। अगर छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी अगर आमने सामने है तो एडजस्ट करके निकल जा रही है, बट बड़ी गाड़ियाँ अगर दोनों तरफ से आ गई तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी इतनी आसानी से निकल तो जाएगी, बट इट विल टेक टाइम, इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। हाँ, चलो। सो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, सूरज भी देखो कितना मस्त लग रहा है अभी। हाँ, नीचे कुछ काम चल रहा है, लोग मकान बनाए जा रहे हैं। बस ये भी है ना कि बड़ा होता है, जैसे शहरों में देख रहे हैं हम लोग, हाईवे के पास में खेत ख़त्म हो रहे हैं और लोग उसमें अपने फ्लैट्स के अलावा भी जो रेस्टोरेंट हैं, वेयर हाउस हैं, फैक्ट्री, इनको बना रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में भी देखो काफ़ी शुरू हो गया है, लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए नए मकान बना रहे हैं, नए नए अपने आइडियाज़ ला रहे हैं, छोटे मोटे गेस्ट हाउस का बिज़नेस करने का। तो होप जो चीज़ें पहले बिल्कुल खुली मैदान में थी या पहाड़ बने हुए थे, तो थोड़ा बहुत लोग खेती कर लेते थे, वो आई थिंक वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा सा नुकसान ज़रूर होता है,
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो जब हम दिल्ली से अगर आप जाओ आगरा की तरफ, तो आपको लगेगा कि यार पलवल के बाद भी खेत जो थे वो ऑलमोस्ट खेत बहुत ही कम हो चुके हैं, और वहाँ पे लोगों ने वेयर हाउस, ढाबा, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें बना ली हैं। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, नैनीताल है, मसूरी, देहरादून, रुद्रपुर, रानीखेत पे पहुँचने वाले ही हैं, काफ़ी जगह देखा है हमने। तो मतलब ये अननेसेसरी मकान बन चुके हैं जहाँ पे जगह स्पेस खाली पड़ी थी, जो कि नहीं बनने चाहिए थे। अब ये सारे मकान मुझे नहीं लगता बनने नहीं चाहिए थे, क्योंकि सब नए मकान हैं, जैसे लग रहा है अभी 2-4 साल के अंदर ही बने हों। अब जो 150 साल से रह रहे हैं उनका तो चलो समझ में आता है, बट ये कंस्ट्रक्शन के अलाउ जो किया हुआ है, इसी से क्या है कि ये थोड़े से जो पहाड़ और ये खेत खलिहान इनके जो है ना, ये कम होते चले जाएंगे, जो आने वाली जनरेशन के लिए तो ठीक नहीं है। सो होप लोग मेरे मैसेज को समझें, सुने और कोशिश करें कि अगर ज़रूरत नहीं है तो कम से कम हाईवे के बिल्कुल आसपास में इस तरह से कंस्ट्रक्शन को ना करें और ना ही होने दें, है ना। क्योंकि जो चीज़ें बची हुई हैं क्लाइमेट में और नेचर में, उनको हम कम ना करें। बढ़ा तो सकते नहीं हैं, खेत बढ़ नहीं सकता, बाग बगीचे बढ़ नहीं सकते हैं, पेड़ पौधे बढ़ नहीं सकते, तो हमें कम से कम ना करें उनको। क्योंकि जब कोई मकान बनाएंगे, कोई वेयर हाउस बनाएंगे, तो आई थिंक उसमें कुछ ना कुछ कटाव तो होगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अदरवाइज़ मैं अभी तो जैसे लग रहा है कि चलो ठीक है, 10-20 साल तक और अच्छा घूम सकते, लेकिन उसके बाद में फिर ऐसे क्या होगा। अब जो लोग पहले जब आते होंगे ऐसे 10 साल 15 साल पहले, तो इतना नहीं मिलता होगा लग्जरी में जितना अभी मिल रहा है इनको। सो होप हमारे मोड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बस एक यही होता है कि मोड पे मोड़ आते चले जाते हैं। ओके गाइस, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ में, हम लोग आपको फिर एक बहुत ही शानदार व्यू ज़रूर दिखाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि रानीखेत पहुंच जाएं, जहाँ पे मतलब सूरज बिल्कुल ही ना डूबे। बिल्कुल डूबने के बाद तो थोड़ा सा वो लाइटिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा वो दिखने में और व्यू में थोड़ा सा वो नहीं अच्छा लगता। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लाइटिंग मतलब नाइट का ही व्यू अच्छा लगता है, जैसे हम अल्मोड़ा और पीछे जो हमने भीमताल देखा था, तो नाइट का शूट उसका काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो कि देव में इतना नहीं आया था। बट ये बड़ी ख्वाहिश है रानीखेत को हम लोग जो है बड़े ही पास से देखें, जाएं, व्यूज़ देखें उसके, और ऐसे ही उजाले में देखें। सो होप हम लोग अगले हाफ एन आवर के अंदर पहुंच जाएंगे। सो टेक केयर।